हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम जो कि है फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन अ ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट में हमको ग्राफ गिवन है। देखते हैं इनपुट में गिवन क्या क्या है। हमको एन गिवन है कि एन वर्टिसेस हैं 0 से एन। ठीक है, और क्या गिवन है, हमको एक 2D वेक्टर गिवन है जो कि एजेस डिफाइन करता है कुछ ऐसे, जैसे 0 से 1, तो 0 से 1 एक एज है और 1 से 0 एक एज है, मतलब बाई डायरेक्शनल ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि यही एक्सप्लेन किया यहाँ पे एज के बारे में कि वेयर एज यू आई कॉमा वी आई डिनोट्स दैट बाई डायरेक्शनल एज बिटवीन वर्टेक्स यू आई एंड वी आई एवरी वर्टेक्स पेयर इज कनेक्टेड एट मोस्ट वन एज, मतलब हर वर्टेक्स पेयर एक न एक एज से कनेक्टेड ज़रूर होगा। यू वॉन्ट टू डिटरमाइन इफ़ देयर इज़ अ वैलिड पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, गिवन एजेस एन सोर्स डेस्टिनेशन रिटर्न ट्रू इफ़ द वैलिड पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और फॉल्स अदरवाइज। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, सोर्स डेस्टिनेशन गिवन है हमको, एचएस गिवन है, नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन है यानी नंबर ऑफ नोड्स गिवन है। हमें बताना है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए एक वैलिड पाथ है कि नहीं। तो हम सोर्स से बीएफएस रन करेंगे, अगर हमको डेस्टिनेशन मिलता है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला काम क्या है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच ये है कि यूज़ बी एफ एस स्टार्ट फ्रॉम सोर्स एंड सर्च फॉर डेस्टिनेशन, वही जो मैंने बताया। ठीक है, तो ये है एग्जांपल। अब एग्जांपल में हमें क्या क्या गिवन है, देखो एज गिवन है जो एक 2D वेक्टर है। ठीक है, जिसमें सारी एजेस गिवन है, बाई डायरेक्शनल है ये सारी, नंबर ऑफ वर्टिसेस है, नंबर ऑफ नोड्स गिवन है, सोर्स 0 है और डेस्टिनेशन 5 है। इसी एग्जांपल का हम सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि मेक एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, तो सारी एजेस से हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। एक 0 1 से हम क्या कर रहे हैं, 0 में 1 रख रहे हैं और 1 में 0 रख रहे हैं। ठीक है, 1 का एडजेसेंट 0, 0 का एडजेसेंट 1। सिमिलरली 0 2 के लिए 0 का एडजेसेंट 2 एंड 2 का एडजेसेंट 0। ऐसे ही हमने इसको पूरा आइट्रेट करके एजेस को एडजेसेंसी मैट्रिक्स अपनी फिल कर दी। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, अब नॉर्मल बीएफएस लगाएंगे जैसे बीएफएस होता है। सिर्फ सोर्स को हम स्टार्ट करेंगे, सोर्स यानी सोर्स को हम अपनी क्यू में पुश करेंगे। और बीएफएस में एक विजिटेड एरे और क्यू यूज़ होता है, तो हम सोर्स को क्यू में पुश करेंगे और क्यू को तब तक हम मतलब हम तब तक वाइल लूप चलाते रहेंगे जब तक क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती, और एक एक करके पॉप करते हुए सारे एडजेसेंट एलिमेंट को पुश करेंगे। बस चेक ये करना है, एक जो चेंज रहेगा बीएफएस में वो माइनर चेंज है कि चेक फॉर डेस्टिनेशन बिफोर पुशिंग एडजेसेंट नोड्स इनटू द क्यू। ठीक है, जब हम एडजेसेंट नोड्स को फॉर लूप की हेल्प से क्यू में पुश करते हैं तो उससे पहले बस चेक कर लेना है कि कोई उसमें से डेस्टिनेशन तो नहीं, अगर डेस्टिनेशन है वहीं पर ट्रू रिटर्न कर देना है। और अगर क्यू फॉल यानी क्यू अगर एम्प्टी हो जाती है और अभी तक डेस्टिनेशन रिटर्न नहीं हुआ है, इस केस में तुमको नीचे फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। इनिशियली हम 0 है डेस्टिनेशन, सोर्स हमारा 5 है डेस्टिनेशन, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, ये हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऊपर वाली ले आए यहाँ पे। ये ऊपर वाली एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसका यूज़ होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम क्यू में अपनी पुश करते हैं 0 और 0 को मार्क करते हैं विजिटेड। ठीक है, अब देखते हैं 0 को जब हम पॉप करेंगे तो कितने एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं 0 के, 1 एंड 2 है। तो पॉप किया, 1 एंड 2 रखा और 1 एंड 2 को विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1 को जब हम पॉप करेंगे, ठीक है, तो उसका एडजेसेंट क्या है, 0 है और 0 ऑलरेडी विजिटेड है तो हम कुछ नहीं करेंगे। जब हम 2 को पॉप करेंगे 2 का एडजेसेंट भी 0 है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी क्यू क्या हो जाएगी, क्यू एम्प्टी हो गई। अब क्यू जैसे ही एम्प्टी हो गई, अभी तक डेस्टिनेशन तो हमको मिला नहीं, क्यों, क्योंकि हमने जब पुश कर रहे थे तो हमने ये भी चेक किया कि कोई भी हमने ऐसा एलिमेंट पुश ही नहीं किया जो डेस्टिनेशन के इक्वल हो, और क्यू हमारी एम्प्टी हो गई। क्यों, क्योंकि अब 2 को हमने पॉप कर दिया और 2 के एडजेसेंट में और कुछ है ही नहीं, यानी 1 2 3 आपस में ही एक ग्राफ था। अगर हम एग्जांपल देखें और ये कनेक्टेड नहीं है, यानी 0 से कोई भी पाथ 5 तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे क्यू एम्प्टी होगी हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये जो सेकेंड स्टेप है ये नॉर्मल बीएफएस वाला स्टेप है, बस इसमें एक चेंज है। वो क्या है कि हम चेक कर रहे हैं फॉर डेस्टिनेशन बिफोर पुशिंग एडजेसेंट नोड्स इनटू द क्यू। ठीक है, तो एक बार इसका हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल कोड होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, चेक किया कि अगर सोर्स डेस्टिनेशन दोनों इक्वल है तो रिटर्न ट्रू कर दो। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई एन साइज की। ठीक है, और हर एक मतलब
वैल्यू पे 0 के लिए हम एक अलग वेक्टर है, 2 के लिए अलग वेक्टर है जो उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने एजेस को आइटरेट किया, ठीक है, और बाई डायरेक्शनल है इसलिए हमने 0 के एडजेसेंट में 1 को पुश किया, ठीक है, एंड 1 के एडजेसेंट में 0। 1 0 यहाँ पे क्या है, जो एजेस है उनमें हमारे दो ही वैल्यूज हैं। एजेस के अंदर जो इंटरनल वेक्टर उसमें दो ही वैल्यूज हैं, एक 0 इंडेक्स पे, एक 1 इंडेक्स पे। उसके बाद हमने एक विजिटेड एरे बनाई। अब विजिटेड एरे बना दी, अब नॉर्मल कॉल करेंगे बीएफएस, सोर्स डेस्टिनेशन एडजेसेंसी मैट्रिक्स और विजिटेड दे के। अब ये बिल्कुल नॉर्मल बीएफएस की तरह चलेगा। क्या होगा इसमें, बीएफएस फंक्शन में क्यू बनाएगा, क्यू में सोर्स को पुश करेगा, विजिटेड मार्क करेगा सोर्स को, जब तक चलता, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। फ्रंट पॉप होगा, उसके सारे एडजेसेंट पुश होंगे। बट यहाँ पे एक सिंगल लाइन का चेंज है, वो ये है कि इफ जैसे ही हम एडजेसेंट वाला काम कर रहे हैं, ये एक चेंज आया यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, चेकिंग फॉर डेस्टिनेशन। ये चेक कर रहा है कि अगर कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट जो फ्रंट का है या जो नोड का है वो डेस्टिनेशन की इक्वल मिलता है तो तुरंत रिटर्न ट्रू कर दो, फाइनली हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल पूरा बीएफएस का कोड है, बस एक लाइन का यहाँ पे चेंज है, मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसको रन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये रन हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।